कक्षा 10 अध्याय 1 रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। पिछले वीडियो में आप इस अध्याय को पढ़ चुके हैं। ठीक, इस वीडियो में आप किताब के अतिरिक्त जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरी तथा बहुविकल्पी प्रश्न देखिए। जैसे अतिलघुत्तरी में रासायनिक अपक्रियाओं से क्या तात्पर्य है। आंसर: जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके सर्वथा भिन्न गुण धर्मों वाले नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी घटना रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। जैसे अपक्रिया जैसे यही अपक्रिया ले लीजिए, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया Zn प्लस H2SO4 प्लस गिव्स ZnSO4 प्लस H2 में अभिकारक तथा उत्पाद बताइए। तो अभिकारक इसमें है Zn प्लस H2SO4 और उत्पाद है ZnSO4 प्लस H2। सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। यह किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है? पहले समीकरण देखिए, Na प्लस Cl2 NaCl। यह अपक्रिया संयोजन अपक्रिया है। उष्मीय वियोजन तथा उष्मीय अपघटन का एक एक उदाहरण दीजिए। देखिए, उष्मीय वियोजन NH4Cl गर्म करने पर अमोनियम और HCl में टूटेगा और ठंडा करने पर पुनः वापस NH4Cl बना देगा। अपघटन मतलब उष्मीय अपघटन CaCO3 गर्म करने पर CaO और CO2 में टूट जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत वियोजन तथा द्विविस्थापन का उदाहरण दीजिए। तो विद्युत वियोजन का उदाहरण है 2H2O। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, H2 और O2 में टूट जाएगा, यह O2 है। द्विविस्थापन AgNO3 प्लस HCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3। अगला प्रश्न है, जब सिल्वर क्लोराइड को कुछ समय तक सूर्य के प्रकाश में रखा जाए तो क्या होता है? आंसर: AgCl को सूर्य के प्रकाश में रखा जाए तो Ag बनेगा और Cl2 बनेगा। मतलब AgCl सफ़ेद रंग से स्लेटी रंग में बदल जाता है। अगला प्रश्न, अपचायक किसे कहते हैं? उपचायक किसे कहते हैं? दो शब्द है, एक अपचायक और एक उपचायक। वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को अपचयित करते हैं उन्हें अपचायक कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन। तथा वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को उपचयित करते हैं उन्हें ऑक्सीकारक या उपचायक कहते हैं, जैसे O2। जंग क्या है? रासायनिक सूत्र भी लिखिए। तो जंग आयरन ऑक्साइड या Fe2O3 तथा आयरन हाइड्रोक्साइड या FeOH का होल थराइज का मिश्रण होता है। श्वसन की रासायनिक अपक्रिया लिखिए। C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है। यह ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 और H2O बनाता है तथा ऊर्जा का निर्माण करता है। चूँकि ऊर्जा निकलती है इसलिए यह ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। अगला प्रश्न, सफ़ेदी करने पर दीवारों को चमक कैसे प्रदान करता है? तो CaOH का होल ट्वाइज का प्रयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो वायु में उपस्थित CO2 से धीरे धीरे क्रिया करके 2-3 दिनों में CaCO3 की एक पतली परत बना देता है जो दीवारों से चमक उत्पन्न करता है। ठीक, यहाँ पर कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं। जैसे नंबर 1, रासायनिक अभिक्रिया में ऊपर की तरफ तीर तथा नीचे की तरफ तीर, यह चिन्ह या प्रतीक किसका है? अवक्षेप का, गैस का, या गैस अवक्षेप का, या ठोस विलयन का, या इनमें से किसी का नहीं? आंसर: गैस और अवक्षेप का। दूसरा प्रश्न है,
यह प्रतीक दिया है और यह प्रतीक चिन्ह कौन सी अपक्रिया के हैं? यह चिन्ह को ध्यान से देखिएगा। यह उत्क्रमणीय अपक्रिया है और यह अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है। ऐसी धातु जो संक्षारित नहीं होती है, यहाँ लिखा है, आंसर होगा सोना। पीछे भी पूछे थे जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 यक्स H2O, माने यक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, ठीक, यक्स H2O। विस्थापन अपक्रिया का मुख्य गुण है, मतलब विस्थापन अपक्रिया किसका मुख्य गुण है? उत्तर एल्केन का। अगला प्रश्न है चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस का नाम? नाइट्रोजन, ठीक। अध्याय 2 में आ जाइए, एसिड बेस एंड साल्ट। अति लघु उत्तरीय प्रश्न NH4OH HCl NaOH H2CO3 में प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार बताइए। तो प्रबल अम्ल इसमें है HCl और प्रबल क्षार है NaOH। अगला प्रश्न है प्रति अम्ल क्या है? अम्लता से पीड़ित व्यक्तियों को औषधि के रूप में दिया जाने वाला पदार्थ प्रति अम्ल कहलाता है। जैसे AlOH का होल्टाइड मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, MgOH आदि। अम्ल वर्षा क्या है? जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अगला प्रश्न दंतवलक क्या है? उत्तर दंतवलक शरीर का कठोरतम पदार्थ है जो कैल्शियम फास्फेट से बनता है। अगला प्रश्न उत्फुल्लन क्या होता है? एक ऐसे यौगिक का नाम लिखिए जो उत्फुल्लन प्रदर्शित करता है। उत्तर किसी क्रिस्टलीय यौगिक को वायु में रखने पर क्रिस्टलन जल के अणुओं के निकलने की घटना उत्फुल्लन कहलाती है। जैसे Na2CO3 10H2O को वायु में रखा जाए तो बनेगा Na2CO3 H2O और 9 H2O उड़ जाएंगे। विरंजन किसे कहते हैं? किसी रंगीन पदार्थ को रंगहीन करने की प्रक्रिया विरंजन कहलाती है। CaOCl2 विरंजक पदार्थ है। पूरे प्रश्नों को फिर देख लीजिए आप, हम सीधा करके आपको दिखा दे रहे हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, ठीक, और याद कर लीजिए। इसके बाद हम आपको अभी तुरंत होमवर्क दे रहे हैं, आप करिएगा, जो आएगा आएगा, नहीं आएगा तो आप पूछिएगा। ये आपका होमवर्क है लेसन 1 का, देख लीजिए। हम बोल नहीं रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यह लेसन 1 का है, लेसन 2 के होमवर्क। आराम से हम चला रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसका आंसर लिखिएगा। इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप तुरंत पूछिएगा।